न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात अफगानिस्तान की। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो गई है। ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ जाती है। अब भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आज चर्चा इसी पर। अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान से चरणबद्ध तरीके से निकलना शुरू हो गई है। 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से चले जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े सैनिक अड्डे बगराम हवाई अड्डे को लगभग खाली कर दिया है। जिन सामानों को अमेरिकी सैनिक अपने साथ नहीं ले जा सकते, उन्हें तोड़कर नकारा बना दिया गया है या फिर काट छांट कर दिया गया। डर है कि कहीं ये सामान उनके लौटने के बाद तालिबान के हाथों न लग जाए। वहीं अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी जनरल स्कॉट मिलर को लेकर अमेरिका में बैठे उनके सहयोगियों को यह चिंता है कि वाशिंगटन लौटने पर मिलर की भूमिका क्या होगी। लेकिन ये डर और चिंता अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाशिंगटन में बैठे नीतिकारों को बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान का क्या होगा, काबुल की सरकार का क्या होगा, उन हज़ारों अफगानियों का क्या होगा जो सीधे तौर पर किसी न किसी तरीके से अमेरिकी या नेटो सेना के साथ जुड़े थे। उनमें से 300 से ज़्यादा लोगों की तालिबान के हाथों हत्या हो चुकी है। लेकिन लंबे युद्ध से अमेरिका मानो थक सा गया। 2400 अमेरिकी सैनिकों की मौत और $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद अंकल सैम को ये ख्याल आया कि यहाँ बुरे फंसे। अफगानिस्तान से बाहर निकलने में ही अब भलाई है। जो तालिबान कल तक आतंकवादी था, उसी के साथ अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मय खालिजाद बातचीत करते नजर आए। दोहा में बैठकर तालिबान के साथ डील हुआ। दिलचस्प बात यह है कि दोहा से लेकर मॉस्को तक तालिबान के साथ बातचीत में अफगान सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। निजी तौर पर हामिद करज़ई अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति इस बातचीत में शामिल ज़रूर थे। अमेरिका ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि रीजनल पावर अफगान विवाद को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुलझा सकती है। अब ये रीजनल पावर कौन है? आखिर किन मुल्कों का सरकार अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है? मार्च महीने में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान समस्या को लेकर हार्ट ऑफ एशिया नाम से एक बैठक 30 मार्च को हुई। बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी के अलावा रूस, चीन, यूएई, पाकिस्तान, ईरान और कई अन्य पश्चिमी एशियाई देश शामिल हुए। देखा जाए तो इन सभी मुल्कों में भारत एक ऐसा देश है जिस पर सबसे ज़्यादा अफगान सरकार को भरोसा है। भारत ने भी अफगानिस्तान में $2 अरब से भी ज़्यादा का निवेश किया है। हाल ही में भारत ने काबुल में शहतूत डैम बनाने का भी ऐलान किया था। चाइना भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्ज़ा हो जाए, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा होने से कहीं शिकियांग प्रांत में मुसलमानों के बीच विद्रोह की आग फिर से न भड़क जाए। ईरान भी कट्टरपंथी सुन्नी लड़ाकुओं अफगान तालिबानों को पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसी भी खबर है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हथियार से तालिबान की मदद की थी। रूस के तालिबान के साथ खुफिया संबंध है। रूस ने अपने अफगानिस्तान के शांति स्थापना के लिए एक बैठक भी आयोजित कराई थी। यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में ISIS के विरोध लड़ाई में भी तालिबान को सैन्य और आर्थिक मदद रशा ने दिया है। उसे डर है कि कहीं ISIS रशा के अंदर उसके लिए ख़तरा ना बन जाए। जहाँ तक UAE की बात है तो अमेरिकी हमले से पहले UAE पाकिस्तान समेत 29 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। ऐसे में अफगानिस्तान में अशरफ घानी की सरकार को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत की आन पड़ती है। लेकिन भारत अमेरिका वाली भूमिका में अफगानिस्तान में नहीं आ सकता। तो फिर भारत को ये विचार करना होगा
कि तालिबान के साथ वो बातचीत का रास्ता निकाले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान अफगानिस्तान में एक प्रमुख ताकत है। तालिबान के कारण ही अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर जा रहा है। 9/11 हमले के बाद तालिबान को सत्ता से भी अमेरिका ने बेदखल किया था। आज उसी तालिबान के साथ बैकडोर से सुलहकर वो अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। तो फिर भारत आखिर अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए तालिबान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकता? तालिबान भी इस बात को बखूबी समझ गया होगा कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकी संगठन को पनाह देना उसके लिए भविष्य में भी मुफीद साबित नहीं होगा। अफगानिस्तान में अपने आने वाले समय में नई गठबंधन की सरकार पाकिस्तान को भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार के लिए इस्तेमाल होने दे। तालिबान ने काबुल और काबुल से बाहर सभी विदेशी दूतावास और काउंसलेट को ये यकीन दिलाया है, आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान की है। ऐसे में भारत, रशिया, ईरान और अपने प्रमुख सहयोगी देश यूएई के साथ मिलकर तालिबान से बातचीत कर आने वाले समय में पहले की तरह अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सकता है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को सीमित रखने में कामयाब हो सकता है। आज तक में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।